Good morning students. Welcome to another session of आनंदम। अपने पिछले वीडियो में हमने आनंदम के लगभग सभी बिंदुओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की थी कि ये है गतिविधि आधारित विषय है, एक प्रकार से प्रायोगिक विषय है और इसकी मार्किंग किस प्रकार से होगी या क्रेडिट्स किस प्रकार से दिए जाएंगे, ग्रेड्स किस प्रकार से दिए जाएंगे, वो सारा डिस्कशन हमने ऑलरेडी कर लिया था। इंडिविजुअल गतिविधियों में हमें एक डायरी तैयार करनी है और ग्रुप एक्टिविटीज़ में एक प्रोजेक्ट आप सभी स्टूडेंट्स को लेना है, आपके ग्रुप को एक प्रोजेक्ट लेना है और उस प्रोजेक्ट पर आपको काम करना है। आनंदम परियोजना में भी दो पार्ट्स होंगे। ये जो प्रोजेक्ट आप लेंगे, परियोजना यानी प्रोजेक्ट, उसमें आपको एक तो उस प्रोजेक्ट की सिनॉप्सिस तैयार करनी होगी और एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद में उसकी रिपोर्ट। सिनॉप्सिस मीन्स आप उस प्रोजेक्ट को जो आप करने वाले हैं उसके बारे में परिचय देना होगा, उसकी रूपरेखा देनी होगी, उसका सारांश देना होगा। सिनॉप्सिस का मतलब है सारांश या फिर रूपरेखा। तो आप किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले जो भी आप प्लानिंग करते हैं वो सारा उस सिनॉप्सिस के अंदर आता है। आप प्रोजेक्ट कौन सा लेंगे, क्यों लेंगे, उसकी समाज को क्या ज़रूरत है, क्या उसकी महत्ता है समाज के लिए, और उस प्रोजेक्ट को करने के लिए आप लोग कितने स्टूडेंट्स शामिल होंगे अपने ग्रुप में, कहाँ पर ये काम करेंगे, किन किन लोगों को इनसे आपके इस प्रोजेक्ट से लाभ होने वाला है, और जो आपने प्रोजेक्ट लिया है, जो भी इसके बारे में जो कुछ भी आपने सोचा है करने के लिए, उसे करने की प्रक्रियाएं क्या रहेंगी, क्या क्या मेथड्स आप अपनाएंगे अपने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, ये सारा का सारा जो डिटेल है हमें सिनॉप्सिस के अंदर लिखना है। मतलब अपने प्रोजेक्ट को करने की जो भी आप प्लानिंग करते हैं वो सारी की सारी आपको इसमें बतानी है। उसकी रूपरेखा उसमें लिखेंगे और अपने अपने मेंटर्स को देंगे। एक प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद में आपको उस प्रोजेक्ट की सिनॉप्सिस तैयार करनी होगी, उसका सारांश यानी कि रूपरेखा। तो पहले सबसे पहला काम ये होगा कि आपको प्रोजेक्ट का चुनाव करना है कि आप किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहते हैं। फिर उस प्रोजेक्ट को डिसाइड करने के बाद में उसका सिनॉप्सिस तैयार करना है, रूपरेखा तैयार करनी है, एंड इट हैज़ टू बी सबमिटेड इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। एक इसका प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, उसके अनुसार ही आपको सिनॉप्सिस बनानी है, तैयार करनी है और अपने मेंटर को सबमिट करवानी है। ये आपके सिनॉप्सिस का फर्स्ट पेज रहेगा। सबसे पहले ऊपर यहाँ पर आनंदम का लोगो और स्लोगन आप लगाएंगे, जो मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाने जा रही हूँ। यहाँ पर आनंदम का स्लोगन होगा, लोगो होगा, और यहाँ आपका टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, जो भी आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे उसका टाइटल यहाँ पर लिखेंगे। फिर प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस लिखेंगे, सबमिटेड टू नेम ऑफ द कॉलेज, जिस भी कॉलेज के आप स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर कॉलेज का नाम लिखेंगे। या लेफ्ट साइड में आपके मेंटर का नाम होगा और राइट साइड में, क्योंकि ग्रुप एक्टिविटी है तो ग्रुप लीडर का नाम होगा, क्लास, सेक्शन, और उस सेक्शन के कौन से ग्रुप ने ये प्रोजेक्ट का सिनॉप्सिस तैयार किया है वो यहाँ पर आप लिखेंगे। दिस इज द लोगो एंड स्लोगन ऑफ आनंदम। ये आनंदम का लोगो है और ये इसका स्लोगन है, मैत्री करुणा सहृदयम सृजनम। ये लोगो आपको सबसे पहले ऊपर लगाना है सिनॉप्सिस के फर्स्ट पेज पे, कवर पेज पे। एक बार फिर से हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसे तैयार करेंगे। तो यहाँ सबसे ऊपर ये आनंदम का लोगो होगा जिसे आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दिया जाएगा, और फिर यहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट आप करना चाहते हैं उसका टाइटल लिखेंगे। सपोजिंग आपने नशा मुक्ति प्रोजेक्ट लिया है तो आप नशा मुक्ति लिखेंगे, कोरोना जागृति लिया है तो वो लिख देंगे, या वृक्षारोपण लिया है तो उसका नाम लिख देंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए 3 लिखें, आपको एक ही लिखना है। जो भी आप प्रोजेक्ट लेंगे उसका टाइटल यहाँ पे लिखना है, और उसके बाद में परियोजना रूपरेखा। हमारे कॉलेज का नाम के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, सेठ RN रुइया राजकीय महाविद्यालय, रामगढ़, शेखावाटी, सीकर, राजस्थान को प्रस्तुत।
यहाँ पर आपके मेंटर का नाम, यहाँ पर ग्रुप लीडर का नाम, क्लास, सेक्शन एंड ग्रुप नंबर एटसेट्रा। और यही अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर सेम चीज़ ही रहेगी। सबसे ऊपर आनंदम का लोगो और जो भी आपका टाइटल है, वेस्ट मैनेजमेंट, कोरोना अवेयरनेस, वाटर कंजर्वेशन, दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स। आपके प्रोजेक्ट का टाइटल लिखना है और नीचे प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस सबमिटेड टू ये कॉलेज का नाम, सेठ RN रुइया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़, शेखावाटी, सीकर, राजस्थान। यहाँ मेंटर का नाम और यहाँ पर ग्रुप लीडर का नाम। तो ये आप अपने सिनॉप्सिस का जो कवरिंग पेज होगा उसके ऊपर ये सारी चीज़ें मेंशन करेंगे। अब बात करते हैं सिनॉप्सिस फर्स्ट पेज। सिनॉप्सिस का फर्स्ट पेज के लिए हमारे पास ये एक फॉर्मेट है, फिक्स्ड फॉर्मेट है। इसी प्रकार से आपको सिनॉप्सिस का जो पहला पेज है वो लिखना है। दिस इज फॉर्मेट नंबर 1। इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम बात करेंगे इसकी। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कॉलेज, विभाग या यूनिवर्सिटी का नाम, जो आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर गूगल स्प्रेडशीट साझा करने के लिए कॉलेज की आनंदम जीमेल आईडी या आपको कॉलेज से, आपके मेंटर से आपको मिल जाएगी, उस जीमेल आईडी का नाम लिखेंगे। यहाँ परियोजना का शीर्षक, जो भी आपने परियोजना प्रोजेक्ट जो भी लिया है उसका टाइटल लिखेंगे। सामुदायिक सेवा का स्थान, और ये काम, ये प्रोजेक्ट जो आप लेने जा रहे हैं, परियोजना लेने जा रहे हैं, ये किस जगह पर उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके लिए काम के लिए कौन सी जगह चुनेंगे। जैसे कि आपने मुख्य बाजार ले लिया या फिर वृद्धाश्रम ले लिया, तो उस जगह को यहाँ पर आपको लिखना होगा। यहाँ पर आपका मेंटर का नाम, फिर आप क्लास, सेक्शन वगैरह, ग्रुप वगैरह वो यहाँ पर लिखेंगे। और फिर लास्ट में प्रतिभागियों का विवरण। यहाँ पर आपके ग्रुप का पूरा डिटेल होगी, क्रम संख्या, जितने भी आप स्टूडेंट्स हैं अपने ग्रुप में, प्रतिभागियों का नाम, नंबर 1 पे ग्रुप लीडर का नाम लिखेंगे और उसके सामने फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, जो भी संपर्क विवरण है, और यहाँ पर सिग्नेचर हर एक स्टूडेंट के। तो इस तरह से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब स्टूडेंट्स के यहाँ पे नाम आएंगे, नेम, फादर्स नेम, और यहाँ पर उनके फ़ोन नंबर्स, ईमेल आईडी, जो भी उनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं वो आएंगे, और यहाँ पर हर एक स्टूडेंट के सिग्नेचर्स होंगे। और यहाँ लास्ट में नीचे की तरफ आपके मेंटर के साइन होंगे। अभी इसी चीज़ को हम एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। ये फॉर्मेट है, नेम ऑफ द कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट, आपके कॉलेज का नेम, नंबर 1, नंबर 2 आनंदन की जीमेल आईडी, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट नंबर 3, नंबर 4 लोकेशन ऑफ कम्युनिटी सर्विस, जो भी आप सेवा करने वाले हैं, सेवा का काम ग्रुप में करने वाले हैं, उसकी लोकेशन लिखेंगे, वो स्थान लिखेंगे। देन नंबर 5 नेम ऑफ द मेंटर, आपके ग्रुप के मेंटर कौन है उनका नाम लिखेंगे। 6 पे आपकी क्लास, सेक्शन एंड ग्रुप लिखेंगे। एंड देन नंबर 7 पे डिटेल्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स। फर्स्ट नंबर पे ग्रुप के लीडर का नाम एंड देन उसके बाद में सभी स्टूडेंट्स का नाम। यहाँ सेकेंड कॉलम में उनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स और यहाँ सबके सिग्नेचर एंड देन सिग्नेचर ऑफ द मेंटर। अब ये सभी एंट्रीज एक बार फिर से डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले आपने लिखा कॉलेज का नाम, सेकंड पर कॉलेज की जीमेल आईडी आनंदम से रिलेटेड, थर्ड नंबर पे, थर्ड पॉइंट पे आप प्रोजेक्ट का टाइटल लिखेंगे, फोर्थ पे आप उस कम्युनिटी सर्विस का लोकेशन लिखेंगे जहाँ पर आप ये सर्विस करने वाले हैं। नंबर 5 पे मेंटर का नाम है, नंबर 6 पे क्लास और सेक्शंस और ग्रुप है, नंबर 7 पे स्टूडेंट्स, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं आपके ग्रुप में, उनकी डिटेल है और उनकी डिटेल आप इस तरह से देंगे। प्रतिभागियों का विवरण, क्रम संख्या आ जाएगी, यहाँ पर सिर्फ 4 तक लिखा है, लेकिन आपके ग्रुप में अगर 10, 15, 12 जितने भी स्टूडेंट्स हैं उतनी क्रम संख्या। सबसे फर्स्ट नंबर पे ग्रुप लीडर का नाम, बाकी स्टूडेंट्स का नाम, फादर्स नेम, क्योंकि कई बार एक ही नेम के काफ़ी स्टूडेंट्स हो जाते हैं तो आइडेंटिफाई करने के लिए फादर्स नेम, और उनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स, इसमें फ़ोन नंबर और ईमेल आईडीज। देन यहाँ पर साइन और यहाँ आपके मेंटर के हस्ताक्षर। अब जो सिनॉप्सिस है उसमें क्या क्या लिखना है,
इस सिनॉप्सिस में, इस रूपरेखा में ये जो पॉइंट्स हैं ये लिखने हैं। नंबर 1 पे परियोजना का परिचय, सेकंड परियोजना का उद्देश्य, थर्ड कार्य का चिन्हित क्षेत्र, नंबर 4 लक्षित लाभार्थी, नंबर 5 अपनाई जाने वाली पद्धति या प्रक्रिया का विवरण, नंबर 6 सरकारी निकाय या गैर सरकारी संगठन की भागीदारी, और फिर लास्ट में सभी स्टूडेंट्स के यहाँ पर सिग्नेचर। सिनॉप्सिस के फर्स्ट पेज के बाद में आपको सिनॉप्सिस इस प्रकार से लिखनी है। सिनॉप्सिस का फर्स्ट पेज जो इंफॉर्मेटरी था उसको लिखने के बाद में आपको इन पॉइंट्स के साथ में सिनॉप्सिस तैयार करनी है। सबसे पहले नंबर 1 इंट्रोडक्शन, नंबर 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट, नंबर 3 एरिया आइडेंटिफाइड फॉर द वर्क, नंबर 4 टारगेट बेनिफिशियरी, नंबर 5 मेथडोलॉजी और प्रोसीजर टू बी फॉलोड, नंबर 6 नेम ऑफ द गवर्नमेंट बॉडी और एनजीओ इन्वॉल्व्ड, और यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स के सिग्नेचर। अभी इनको डिटेल में करते हैं कि आपको किस प्रकार से सिनॉप्सिस प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले परिचय यानी इंट्रोडक्शन, सेकंड नंबर पर परियोजना के उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स, थर्ड लोकेशन, फोर्थ टारगेट बेनिफिशियरी, और उसके बाद में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया या पद्धति, और सरकारी या गैर सरकारी संगठन जिससे भी आप सहयोग प्राप्त करना चाहेंगे, और यहाँ पर स्टूडेंट्स के सिग्नेचर। इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, एरिया आइडेंटिफाइड फॉर द वर्क, टारगेट बेनिफिशियरीज, मेथडोलॉजी और प्रोसीजर, नेम ऑफ द गवर्नमेंट बॉडी और एनजीओ इन्वॉल्व, और यहाँ सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट्स। अब ये सभी जो पॉइंट्स हैं 1 से लेकर 6 तक, इनको हम डिटेल में करते हैं कि इन्हें किस प्रकार से तैयार करना होगा। नंबर 1 इज इंट्रोडक्शन या परिचय। जिस प्रकार से आप किसी प्रस्ताव को लिखते हैं तो उसके लिए इंट्रोडक्शन देते हैं, परिचय लिखते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी आपको अपने प्रोजेक्ट का परिचय देना है, इंट्रोडक्शन देना है। उसमें आप आनंदम जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बता सकते हैं, और फिर अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हैं कि आपने ये प्रोजेक्ट कौन सा चूज़ किया है, कितने स्टूडेंट्स इसमें काम करेंगे, किस प्रकार का काम करेंगे, और इस प्रोजेक्ट को चुनने की ज़रूरत क्यों है आपके इलाके में, और इस प्रोजेक्ट का महत्व क्या है, इसे आप पूरा करने जिसे आपने हाथ में लिया है क्या महत्व, क्यों महत्वपूर्ण है, और अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो आपकी तरफ से सोसाइटी को क्या मदद मिल सकती है इस प्रोजेक्ट के थ्रू। तो ये तो हुआ इंट्रोडक्शन। सेकंड पॉइंट पर आप लिखेंगे ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य, आपके इस प्रोजेक्ट के उद्देश्य क्या है। जो उद्देश्य रहेंगे वो आप जिस भी प्रोजेक्ट को चूज़ करेंगे उनके अनुसार ही होगा, क्योंकि आप किसी न किसी समस्या को उठाने वाले हैं उस प्रोजेक्ट में, तो उस समस्या के कारण व प्रभाव के प्रति जागृति उत्पन्न करना, या उस समस्या को दूर करने या कम करने का प्रयास करना, या समाज को भी उसके लिए प्रेरित करना, ये आपके प्रोजेक्ट के उद्देश्य हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि आप नशा मुक्ति का प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं तो ये आपके उद्देश्य हो सकते हैं कि युवाओं में नशे से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति उन्हें सचेत करना, युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना, नशे के आदि चिन्हित लोगों की नशे की आदत छुड़वाना आदि ये उद्देश्य हो सकते हैं। यदि आप लोगों को शिक्षित करने का कुछ प्रोजेक्ट लेते हैं तो आपका उद्देश्य हो सकता है कि कच्ची बस्ती के चिन्हित बच्चों या महिलाओं को साक्षर बनाना, परिवार व समाज को शिक्षा के महत्व को समझाना, या आप कंप्यूटर या डिजिटल नॉलेज की देने का अगर प्रोजेक्ट लेते हैं हाथ में तो आपका उद्देश्य हो सकता है कि चिन्हित क्षेत्र के दुकानदारों को डिजिटल ट्रांजैक्शन में प्रशिक्षित करवाना इत्यादि। या आप कोरोना से संबंधित जागृति के लिए अगर कोई प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं तो ये आपके उद्देश्य हो सकते हैं कि मास्क बनाकर लोगों को वितरण करना, संक्रमण की भयानकता से लोगों को परिचित करवाना, संक्रमण को रोकने में सरकार के प्रयासों में हेल्प करना, और संक्रमण से बचने के लिए लोगों को जागरूक करना इत्यादि। यदि आप प्लास्टिक के यूज़ को कम करने का प्रोजेक्ट लेते हैं तो इस प्रकार के आपके उद्देश्य हो सकते हैं कि अपने क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाना, प्लास्टिक के अत्यधिक प्रयोग से मानव जाति, पशु पक्षी, जलीय जंतु व पर्यावरण को होने वाले नुकसान के प्रति आम लोगों को अवगत करवाना, प्लास्टिक के प्रयोग को न्यूनतम करवाना, ये सब
आपके उद्देश्य हो सकते हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। नंबर 3 पर है एरिया ऑफ वर्क, चिन्हित क्षेत्र। आप जिस भी जगह पर अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे या प्रोजेक्ट को लेकर काम करेंगे, वो क्षेत्र आपको क्लियरली बताना होगा कि आपने कौन सी जगह आइडेंटिफाई की है, कि स्कूल या कॉलेज है या किसी कॉलोनी को आपने लिया है कुछ टाइम के लिए अपने प्रोजेक्ट के लिए, या अगर आप पशुओं की देखभाल के लिए गौशाला या नंदीशाला में काम करना चाहते हैं तो वो जगह लिखेंगे, या कोई हॉस्पिटल है या कोई कच्ची बस्ती में आप काम करना चाहते हैं, या कोई गांव है या मेन मार्केट है, कुछ गलियां हैं आपने ली हैं उसकी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, कचरा निस्तारण के लिए, या बिजली पानी की समस्याओं से संबंधित कोई गलियां आपने चूज़ की हैं तो वो आपको लिखनी होगी कौन कौन सी गली। पार्क अगर आपने कोई लिया है, पार्क या उद्यान या खेल का मैदान जिनके रख रखाव की जिम्मेदारी आपने ली है प्रोजेक्ट के तौर पर, तो वो जगह लिखनी होगी। वृद्धाश्रम या अनाथालय या फिर नारीशाला में जाकर आप काम करते हैं तो उस जगह का नाम आपको लिखना होगा। नंबर 4 पर आपको टारगेट बेनिफिशियरीज, लक्षित लाभार्थी, मतलब आप के द्वारा किए गए प्रोजेक्ट से किन किन लोगों को हेल्प मिलेगी, किस किस को उससे लाभ प्राप्त होने वाला है आपके अनुसार, वो आप लिखेंगे। जैसे आप अगर लोगों को साक्षर बनाने का ले रहे हैं काम हाथ में तो निरक्षर बच्चे और महिलाएं आपके टारगेट बेनिफिशरीज होंगे। अगर आपने चूज़ किया है कुछ दुकानदारों को डिजिटल ट्रांजैक्शन में हेल्प करने के लिए तो वो आपके टारगेट बेनिफिशरीज होंगे। वृद्धजन हो सकते हैं, महिलाएं हो सकती हैं, अस्वस्थ एवं बीमार व्यक्ति हो सकते हैं, घायल और बीमार पशु पक्षी हो सकते हैं, नशा मुक्ति के लिए काम कर रहे हैं तो जो ड्रग एडिक्ट्स हैं वो आपके लक्षित लाभार्थी हो सकते हैं, और जनरल अवेयरनेस के लिए सामान्य जनता लाभार्थी हो सकती है। यातायात के रूल्स वगैरह समझाने के लिए या सड़क सुरक्षा से संबंधित जानकारी देने के लिए मोटर या बाइक ड्राइवर्स आपके लाभार्थी हो सकते हैं। और यहाँ पर आपको अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ टारगेट बेनिफिशियरी भी देना है, मतलब लगभग कितने लोगों पर आप ये काम करने वाले हैं। जैसे फर्स्ट है तो आप 20 लगभग 20 बच्चे आप पढ़ाएंगे, या लगभग 15 दुकानदारों को आप डिजिटलाइजेशन के बारे में बताएंगे। तो इस प्रकार से अप्रोक्सीमेट नंबर भी आपको देना है। नंबर 5 पर आपको मेथडोलॉजी या प्रोसीजर, यानी कौन सी पद्धति या कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे अपने काम को करने के लिए, वो आपको मेंशन करनी है। कि आप सभी स्टूडेंट्स एक ही टीम बनाएंगे या 2-3 टीम बनाएंगे, या एक छात्र 1 या 2-3 लाभार्थी पर काम करेगा। जो भी आप प्रक्रिया अपनाएंगे वो लिखनी है। आप किसी संगठन के साथ मिलकर काम करेंगे तो वो भी मेंशन करना है। पोस्टर या स्लोगन्स के थ्रू करेंगे, फील्ड विजिट करेंगे, सर्वे करेंगे, रैली निकालेंगे, या वार्ता के थ्रू, या कुछ सभा करेंगे, या कुछ किसी प्रकार के कंप्यूटर ट्रेनर्स हैं, या जो मेडिकल वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, कुछ स्पेशलिस्ट हैं, उनके द्वारा परामर्श दिलवाएंगे, या कुछ ट्रेनिंग आयोजन करेंगे, कैंप्स लगवाएंगे, या ऑनलाइन अभियान द्वारा जागृति उत्पन्न करेंगे समाज में। तो इनमें जिस भी प्रकार की आप पद्धति अपनाएंगे, इसमें कोई एक हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, इनके अलावा भी और प्रक्रिया हो सकती है आपकी सुविधा के अनुसार या आपके प्रोजेक्ट के अनुसार। तो वो जो भी आप प्रोसीजर यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट को करने के लिए वो आप लिखेंगे। नंबर 6 पर अगर आप किसी सरकारी या गैर सरकारी संगठन की हेल्प ले रहे हैं, उनके साथ मिलकर काम करेंगे, तो वो भी आप मेंशन करेंगे नंबर 6 पर। सपोज करिए आप हेल्थ कैंप्स लगाना चाह रहे हैं तो हेल्थ डिपार्टमेंट या एजुकेशन डिपार्टमेंट से मिलकर काम करना चाहते हैं, या अपने गांव की पंचायत से मिलकर कुछ काम करना चाहते हैं, या कोई और एनजीओ से मिलकर या नगर पालिका से मिलकर काम करेंगे, आपकी प्लानिंग में ऐसा है, तो वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। और नंबर 7, यहाँ लास्ट में नंबर 7 पे आप सभी स्टूडेंट्स, जितने भी आपके ग्रुप में स्टूडेंट्स हैं, उनके सिग्नेचर होंगे। एक बात और ध्यान रखनी है कि सिनॉप्सिस हम लिखेंगे तो वो फ्यूचर टेंस में लिखेंगे। मीन्स अभी हम अपना प्लान तैयार कर रहे हैं कि इस प्रकार से हम अपना काम करेंगे, और जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगी उसमें आपने किस किस तरह से काम कर लिया है उसकी जानकारी देंगे। तो सिनॉप्सिस में हम अभी क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कौन कौन करेंगे,
कहाँ पर करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, वो सब कुछ हमें सिनॉप्सिस यानी प्रोजेक्ट की रूपरेखा में देना है। I hope I have made everything clear about the synopsis. See you in our next video. Thank you.